लाई बेकदरां नाल यारी ओए टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले बे टूट गई तड़क कर। जी वेलकम बैक। वापस आ गए हम ब्रेक के बाद। और ख़वातीन हज़रात, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि हम एक ऐसी शख्सियत के हवाले से बात करने जा रहे हैं और उनका ज़िक्र होगा कि जो अपनी ज़ात में एक अजीम शख्सियत हैं। और जब हम पाकिस्तान की ख़ास तौर पर पंजाब की सकाफ़त की बात करते हैं तो ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को उससे उजागर किया बल्कि इंटरनेशनली इस सकाफ़त को हर जगह लेकर गए और पहचान कराई। और ऐसे लोग वाकई बहुत अजीम होते हैं। और जितना आपका लगाव और जितना आपका रुझान अपनी चीज़ों की तरफ, अपनी सकाफ़त, अपने कल्चर की तरफ हो, उतना आपको इस दुनिया के अंदर इज़्ज़त मिलती है। और जितना हम अपनी सकाफ़त से, अपनी ज़ुबान से, अपनी चीज़ों से दूर होते चले जाएं तो बस हम कहीं इधर उधर गुम हो जाते हैं। और एक ऐसी शख्सियत तुफ़ैल नियाज़ी साहब की कि जिन्होंने ना सिर्फ अपना नाम बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन किया। एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम। हम जानते हैं कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, मगर उसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि आज बहुत सारी यादें हैं। वो दिन है जब हमने उनको याद करना है, उनकी बातों को, उनके गाए हुए गीतों को और जो उनकी शख्सियत का और बहैसियत इंसान जो उनका पैगाम था और वो जो चाहते थे और जो कुछ उन्होंने किया वो सब जानेंगे। उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, कहते हैं कि जितना बड़ा बाप होता है उतने आगे से औलाद जो है वो उसका नाम रोशन करती है, क्योंकि जो तालीमात आप हासिल करते हो वही आगे आप अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करते हो। और ख़ुशकिस्मती होती है ऐसे लोगों की कि जिनको ऐसी औलाद मिले कि जो उनका नाम आगे लेकर बढ़े। और ये तुफ़ैल नियाज़ी साहब की वाकई बहुत मैं समझती हूँ कि उनके लिए बहुत इज़्ज़त की बात भी है और फ़ख्र की बात भी होगी। ज़ाहिर है जब वो ऊपर से देखते होंगे कि उनके बच्चे किस तरह से वो सकाफ़त जिसका दामन हमेशा उन्होंने थामे रखा, उनके बच्चों ने भी उसी बात के ऊपर, उसी चीज़ के ऊपर अमल किया और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम बताते चलें कि बहुत ही बचपन, मतलब छोटे से थे जब हम पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये वो वाहिद दो ऐसे बच्चे हैं कि जो पहली दफ़ा लाइव ऑन एयर गए। और जब हम मौसीकी की दुनिया के बच्चों के हवाले से बात करते हैं तो ये वो पहले बच्चे थे जिन्होंने ऑन एयर लाइव गाया और क्या खूब गाया। और उस वक्त से बस गाते चले जा रहे हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल की है, उसके साथ साथ बहुत सारे अवार्ड्स पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। हमारे साथ मौजूद हैं बाबर नियाज़ी साहब और जावेद नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहते हैं आपको। सर, आज दिन क्योंकि बहुत अहम है और ज़ाहिर है हमने उस एक अजीम शख्स की बात करनी है कि जो आपके वालिद साहब हैं और गुफ्तगू रहेगी, मगर उससे पहले मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है। मैंने कहा इससे मैं आगाज़ करना चाहूँगी कि हम अक्सर औक़ात देखते हैं कि जो बहनें होती हैं आपस में, उनमें इतनी मोहब्बत होती है और उसका सारा जो क्रेडिट जाता है ना, वो या तो माँ के ऊपर जाता है या फिर बाप के ऊपर, कि जो अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दें कि बच्चे यूँ जुड़ कर रहे हैं। ये बहुत, वरना आज हम देखते हैं कि एक घर में 4 अगर बच्चे हैं तो एक उधर है, एक उधर है और एक उधर है। आप दोनों को अक्सर हम लोगों ने साथ देखा और ना सिर्फ साथ देखा बल्कि एक जैसा देखा। तो इसमें आपकी अम्मा का ज़्यादा कमाल है या आपके वालिद साहब की तालीमात का कमाल है? देखिए जी, बच्चों के लिए जो बाप होता है ना वो हीरो होता है। बिल्कुल। मतलब एक बड़ा ताकतवर, एनर्जेटिक और एक खूबसूरत सब चीज़ें उसमें नज़र आती, बच्चे को अपने बाप में नज़र आती है। और जो इंस्पिरेशन होती है वो भी वालिद की ही होती है। आप जब छोटे होते हैं ना तो कोई काम आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है तो आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा अब्बा आएंगे तो मैं कहूँगा कि ये वो काम करेंगे, वो वहाँ मुझे करेंगे, है ना जी। डेफिनेटली वो चीज़ें आपके अंदर आती हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कब आपके वालिद की जो काफ़ी सारी चीज़ें और खसूसियात आप में ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाती है अगर आपको अपने वालिद से मोहब्बत है तो। बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जिनमें बिल्कुल बाप की तरह की बातें नहीं होती, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, इसलिए कि वो शुरू से ही इंस्पायर नहीं होते अपने बड़ों से। तो हमारी खुशबख्ती ये दोनों की, बल्कि सारे घर की रही कि हमने अपने अब्बा से बड़ी मोहब्बत की। और एक बात मैं पता नहीं क्यों मैं हमेशा मेरे ज़हन में आती है और मैं कहता हूँ कि वो बड़ा अच्छा वक्त था कि अल्लाह मियाँ ख़ास तौर पे हम पे नज़र अल्लाह मियाँ की रही कि हमने अपने अब्बा को, अब्बा तो थे ही हमारे, लेकिन एक एहसास अंदर रहा छोटे होते ही
कि हम एक बहुत बड़े आदमी के साथ रहते हैं। क्या बात है। तो अब्बा तो भाई होते हैं, वालिद तो वालिद होते हैं, लेकिन ये एहसास जो था ना कि एक बहुत बड़ा आदमी है जिसके साथ हम रह रहे हैं, तो वो चीज़ें, उनका बैठना, उनका बात करना, वो उनका चलना, सोचना, यूं करना, वो सारी चीज़ें एक अंदर आपके आती रही, लाशौरी तौर पर आपके अंदर वो ट्रांसफ़र होती गई। हालांकि वो मतलब कोई स्ट्रिक्ट भी नहीं थे इतने। अच्छा। हाँ, वो मतलब कैसे बाप थे, अगर आपने ये कह ही दिया कि स्ट्रिक्ट नहीं थे, बिल्कुल तो किस तरह के थे? मतलब कि शफकत बहुत होते हैं ना, शफीक होते हैं, या इतने मोहब्बत के कोई काम हमसे कोई गलत भी हो जाना ना, तो बड़े प्यार से उन्होंने हमें समझाना कि बेटा ये तुम्हारे लिए ही है। क्यों जावेद जो बड़ा मैनेज करने वाला ऑर्गेनाइज्ड बंदे होते हैं ना, कि यार नहीं है काम ऐसा नहीं होना चाहिए, इंज होना चाहिए, ये वो। मैं शुरू से ही जैसे वो बिखरे बिखरे लोग नहीं होते, कोई समझ नहीं आ रही क्या कर दिया। शुरू से का क्या मतलब है? अभी तक आप ऐसे ही हैं? अब नहीं, चेंज नहीं हो रहा सीरियसली। मैं अभी बड़ा शाही हूँ। अच्छा। तो मतलब ऐसी तबीयत के ये काम ये तो यार ये करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे। अब मेरे अब्बा को एक गाड़ी ली, ये मैं वैसे पहले भी बहुत दफ़ा आपको सुना चुका हूँ इस तरह की बहुत सारी बातें, लेकिन ये है इंटरेस्टिंग बहुत है, इसलिए मैं बार बार इसको आपसे शेयर करते रहता हूँ। तो वो गाड़ी थी, वो वॉक्सवैगन थी, वो जो स्पोर्ट्स मॉडल थी ना, छत गाड़ी थी इसकी, कैनवस की छत थी। उस जमाने के अंदर वॉक्सवैगन होना और वो भी स्पोर्ट्स कार, और वो खड़ी रहती थी अंदर ना। अच्छा। एक पोरेज था हमारा घर का इस्लामाबाद में, उसके अंदर खड़ी रहती थी। तो वो दूसरी गाड़ी में फिर जब उन्हें कभी कभी कहना कि यार अच्छा बाहर निकलते शाम में ऐसी गाड़ी लेकर निकलना, तो बड़ा ही मज़ेदार थी चीज़। तो ये कराची गए, मैं और अब्बा कराची गए थे, तो मैं दोस्त आ गए तो गाड़ी निकाली, छोटा ही था मैं बहुत, अभी बिखरे हुए दिमाग के हाँ, साथ। तो मैंने कहा चलो यार बाहर चलते हैं ज़रा, तो ये गाड़ी निकालते हैं। मैंने अपनी अम्मा से कहा कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा बेटा ना, वो गाड़ी ना निकालना, ख़राब हो जाएगी, लग जाएगी, तुम छोटे हो ये। मैंने कहा जी मैं छोटा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? ये तकरीबन 74 या 5 की बात है। हाँ तकरीबन। सही। तो मैंने वो चाबी लिया और नहीं, उस वक्त मैं कलियाँ कर रहा था अपना। चले ठीक है, 77-78 की बात है। अच्छा। तो गाड़ी निकाल ली और उसमें दोस्त बैठ गए, हम ऐसे करके निकले। एक मार्केट थी हमारे सैटर्डे टाउन में, बड़ी मशहूर मार्केट, कमर्शियल मार्केट। अब वहाँ वो कार डीलर भी बैठे होते हैं और बहुत सारा। अब मैं शाम निकला हूँ तो उधर वो बाहर कुर्सियाँ बिछा के बैठे हैं, गपशप लग रही। वो कार डीलर जो थे उन्होंने देखा तो काफ़ी देर से हमारी गाड़ी पे नज़र थी, ठीक है यार ये गाड़ी इन्होंने ऐसे रखी है हमारे पास। अब मैं गुजरा तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, न्याजी साहब। तो मैंने ऐसे गाड़ी चलाते देखा तो वहाँ पे न्याजी साहब बन गए। मैं बिल्कुल न्याजी साहब बन गया। नहीं कह न्याजी साहब, तो मैंने ऐसे कहा जी क्या हाल है? उन्होंने कहा जी इधर आए जनाब। मैंने उसे गाड़ी वापस किया, वहाँ से उतरे। अब 3 दोस्त थे मेरे साथ, तो उतरे, अभी हम उतरे तो उसने कहा बोतलें लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ। उसने किसी बंदे को भेज दिया। अब हमें बिठाया, वो हम पीना शुरू कर दी जो ड्रिंक थे। तो ये क्या गाड़ी रखी हुई है न्याजी साहब? ये गाड़ी है बड़े वाली गड्डी तुसी रखी है। वो देखिए वो गाड़ी खड़ी है, वो फिएट है 124। वो आपने फिल्म देखी उमर शरीफ की बर्गलर, वो फिल्म आई थी, ये उसमें सीढ़ियाँ उतरती है, डबल कारपोरेटर। ये मैंने कहा अच्छा ये वो गाड़ी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है यार ये तो। उन्होंने कहा ये आपको रखनी चाहिए। मैं कहा बिल्कुल यार, लेकिन ये क्या करें अब्बा, इसको निकालते नहीं है कभी। उन्होंने कहा छोड़ें इस गाड़ी को। अब मैं वहाँ उस गाड़ी की सौदाबाजी शुरू हो गई और मैंने वो गाड़ी बेच दी। और वो गाड़ी उठ के देखी भी नहीं कि वो गाड़ी क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। स्टार्ट ही की इसने ना उसी तरह। अब मैंने गाड़ी भी दे दी। अब उसके पास थी एक बहुत बड़ी शिवलाइट थी, वो लंबे लंबे फरे जिसके होते हैं, बड़ी ओपन थी। उसने मुझे उसमें बिठाया, मेरी गाड़ी बंद कर दी और पैसे लेने थे। बड़ा सौदा होते 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 बात आ गई कि जी आपने पता नहीं 7,000 के 8,000 मुझे देने साथ इस गाड़ी के। अब मैं अपने घर गया, अम्मा से कहा तो उन्होंने बड़ा गुस्से में आई कि क्या किया। मैंने कहा जी आपको गाड़ियाँ अच्छी, हमसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी। मैंने वहाँ बड़े भाई आप वैसे बड़े वो उस तरह के बच्चे थे जो नहीं इमोशनल ब्लैकमेल करते। अरे ऐसा ज़बरदस्त, मैंने वहाँ रोना शुरू कर दिया और पता नहीं हंगामा कर दिया कि बाहर बंदा खड़ा है, मेरी बेइज्जती हो रही है, वो बंदा मेरे साथ है, वो क्या कहेगा? आपको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है आपको? ये तो वो अम्मा ने मेरी ने बहुत कहा। अच्छा उस फ़ोन का था नहीं, ट्रेंड थे नहीं ये, बिल्कुल जाहिर है मोबाइल फ़ोन नहीं थे। अब वो कह रही तुम्हारे अब्बा का फ़ोन आएगा बेटा, वो मुझसे बात करूँगी तुम। मैंने कहा जी बात क्या, वो बाहर खड़ा है बंदा। अच्छा उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, बड़ा करके मैंने बाहर आया तो उसको पैसे वैसे दिए। अब मैंने वो गाड़ी ली
तो गाड़ी स्टार्ट की, रोज उस गाड़ी का इंजन ही ख़त्म था, वो गाड़ी के प्लास्टिक के शीशे थे, वो उल्टी हुई थी गाड़ी। रियली मैं सही कह रहा हूँ। ओह माय गॉड। वो गाड़ी टोटली मेरे ख्याल कोई उस दौर में वो 4-5-6 हज़ार की गाड़ी होगी। अच्छा। अब मैंने गाड़ी, बहुत मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि इसने पैसे ही मेरे से ले लिए, साइन भी करवा रहे, सब कुछ हो गया। अब गाड़ी मेरी रखी, वो गाड़ी बड़ी महंगी थी। ठीक। अब मैं उसी तरह आ गया, बड़ा डरा हुआ, तो गाड़ी वहीं खड़ी करके, तो सुबह ने वापस आना था। अब मैं सुबह ही नाश्ता वाश्ता किया और मैं घर से निकल गया और एक घर से जाके छुप गया वहाँ जाके ना। अब छुप गया हूँ तो ये सारा दिन ढूंढ रहे हैं। आखिर शाम को काफ़ी को 5-6 बजे मुखबरी हो गई कि जी मैं फ़लाँ जगह बैठा हूँ और ये भाई जावेद भाई आए, तो उन्होंने आकर मुझे देखा, तो मैंने एकदम, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो। मैंने ऐसे किया तो ये गुस्से में था, इसने मेरा हाथ पकड़ सारा दिन रोज ढूंढते ढूंढते मेरी पोजीशन ये कर दी, थोड़ा ले ऊपर से मारा। अगर मैं आपका भाई या बहन होती तो मैं भी यही करती। अच्छा फिर इसने मुझे मारना शुरू किया। घर में इतनी परेशानी, तुम यहाँ शागिर्द भी ढूंढ रहे हैं, चचा भी जाहिर बात है कि चलो गाड़ी तो बिक गई, बच्चा तो मिल जाए। अब मेरी मैं इतना परेशान कि ये इतना गुस्से में है तो घर में तो एक हंगामा होगा, मुझे आज खत्म कर दिया जाएगा। अब मैं गया हूँ तो मेरे अब्बा, हमारा सेन था पीछे घर के ना, पीछे जो जगह थी बहुत बड़ी थी, उस पर वो पंखा वंखा लगा, वो स्टैंड वाला बड़ा सा जो पंखा होता है वो लगा हुआ, और चारपाई के ऊपर बिस्तर है, यूँ बैठे हुए हैं, ऊपर दोनों टांगे रख के, और यहाँ 2-3 बंदे बैठे हैं। वो छोटा मूड़ा नहीं होता, उस पर भी एक बंदा बैठा, बड़े परेशान है। तो मुझे देखे ना यूँ, तो एकदम चौंके ऐसे देखे। हाँ, तो मैंने कहा जी मेरी बात सुनिए। तो वो मेरे ऐसे करो तो करें, उधर त्यार सोना गलते सुन मेरे कोल त्यार। अब मुझे इतने बुला रहे हैं तो मैं उनके पास चला गया, तो मैं यूँ करूँ कि ये मुझे मारेंगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। और यकीन जाने रोज, खुदा की कसम, उन्होंने ऐसे मुझे खींच के अपने साथ लगाया। तो 5 मिनट मैं उनके साथ लगा रहा हूँ, तो मुझे कहने लगे यार, और मेरी अखां पक गई सवेर का तेरा राह वेख वेख के, मैं तेन देखन दिया सी, तू कित्थे चले गया सी यार। तो मैंने कहा जी कि मैं बस तो मैंने कहा जी वो मेरे से गलत, मैं ये कह रहे छड़ यार गड्डी। आज समझाने का तरीका क्या था कि वो कि ये घर, ये गाड़ी, ये जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं, दिन रात भाग रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ये चीज़ें, ये पैसे, ये जो कुछ है तुम्हारे लिए तो है। सही। इसको अभी आग लगा दो, मेरा क्या नुकसान है? क्या बात है। और इसको तुम सारी ज़िंदगी मजा लो करो, क्या बात, ये तुम्हारे लिए तो है, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, किसके लिए कर रहा हूँ? और तुमने वो करके तो खुद छुप गए, और आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं चला कि मेरा क्या हालत हुई। सुबह से आंखें पक गई, रोना शुरू कर दिया। अब वो रो रहे हैं तो मेरी वहाँ क्या कंडीशन होगी? तो I can imagine। बस वो अजीब ही एक अजीब सा, फिर मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, तो देख रहे हैं, तो 5 मिनट के बाद मुझे देखें, बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट, इतनी खूबसूरत थी उनकी, करके देख के, और चल यार उस सुबह कर लाँगे। मैंने दसी केड़ा बंदा सी जिन्हें तेरे को गड्डी, और तू गड्डी वापस लेना। खाना खादा तू? मैं कहा जी ऐसे, अम्मी कहे खाने से कितों खादा है? खाना खवा रहे ने नाल, ये करे चलो खा ले। मतलब आप ये सोचे कि इस कदर शफकत कि उनके लिए वो पैसा, ये वो सब कुछ अहमियत ही नहीं लगती थी। बहुत मैंने इस तरह की हरकतें करता था। अच्छा, वो फिर गाड़ी इसके जिम्मे पड़ गई, ये रोजाना उसको बेचने जाता था। वो बेचती नहीं। वो जो खरीद देखी थी उमर शरीफ वाली, आखिरकार इसने वो गाड़ी दी, और पत्नी 75 होंडा वो किसी के साथ, वो मैंने किसी एक्सचेंज किया, और आ रहा हूँ आके गेट अंदर उसको मार रहा हूँ, दरवाजा खोले, हॉर्न दे रहा हूँ, तो एकदम गेट खुला, तो मैं अंदर गाड़ी को चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल। हाँ जी, ये किधर से? मैं कह ये मेरा है, वो दे दी गाड़ी मैंने फाइनली। बड़ा इससे पहले कि कोई कबाड़िया लेके जाता, चलो खुश। बड़े बड़े इसके वाक़े। फिर एक मिनी हॉस्टल लेके थी, छोटी होती थी। अच्छा, इस हवाले से मजीद हम गुफ्तगू करेंगे। एक पहलू अभी हम लोगों ने गुफ्तगू स्टार्ट किए, और तुफैल नियाज़ी साहब की ज़िंदगी का और उनकी शख्सियत का एक पहलू सामने आया कि वो इतने शफीक थे। और हम सब जानते हैं कि जब कोई बहुत मेहनत कर रहा होता है तो ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे हम बड़ा कंसर्न्ड होते हैं कि पैसे ज़ाया ना हो, ये ना हो, वो ना हो। मगर उनके लिए ये पैसा, ये शोहरत, ये तमाम चीज़ें कोई मानी नहीं रखती थी। उनके लिए वो चीज़ मानी रखती थी जो वाकई हकीकत में हर किसी के लिए होनी चाहिए, और वो हैं रिश्ते। अगर हम सब लोग अपने रिश्तों की अहमियत को समझ जाएं तो हमें वो असल जो मकसद है ज़िंदगी का वो मिल जाए। यहाँ पे रुकना है हमें ब्रेक के लिए। उनको याद कर रहे हैं, आज उनकी बातें करेंगे, बहुत सी बातें बहैसियत इंसान, बहैसियत वालिद, बहैसियत हस्बैंड वो कैसे थे, उस हवाले से जानेंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
भोलाई बेकदरां नाल यारी वे टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले बे टूट गई तड़क